शिशितोरन के इलाके में पहुंचने के बाद तोमियामा उन लोगों का स्वागत करता है, जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ कहीं लेकर जाने लगता है। रास्ते में चलते समय साकुरा को बहुत सारे दारू के ठेके दिखाई देते हैं। नीरे उसे बताता है कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट शिशितोरन के इलाके में आती है, जिसमें से ये इलाका दारू के ठेकों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। रात के समय ये जगह रोशनी से जगमगाने लगती है और माहौल एकदम रंगीन हो जाता है। लेकिन तभी साकुरा अचानक से रुक जाता है और नीरे को कहता है कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इन लोगों से भी मार खाना चाहता है क्या? नीरे कहता है कि मैं भी उस हादसे के दौरान मौजूद था, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ रुकना जरूरी है। ऊपर से मैं अब भी बोफरिन गैंग का मेंबर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी लड़ाई देखकर कुछ सीखना चाहता हूँ। जवाब में साकुरा कहता है कि तुझे जो करना है वो कर, लेकिन कुछ हुआ तो मेरे पास रोते हुए मत आइयो। नीरे कहता है कि बड़े भैया ऐसा मत करो, आप ही तो मेरे सब कुछ हो, कहो तो लड़ाई से पहले आपकी मसाज कर दूं। उन लोगों को इतनी मस्ती करते हुए देखकर हिरागी की टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि बाद में तो सब कुछ बेचारा वही संभालता है। कुछ देर चलने के बाद वो लोग फाइनली शिशितोरन के फाइटिंग अरीना में पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत पुराना सिनेमा हॉल है, जिसका नाम है ओरी यानी कि पिंजरा। दरवाजा खोलते ही शिशितोरन वाले जंगली जानवरों की तरह चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि जल्दी से स्टेज पर आओ चूजों, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। आज तो ये रोते हुए घर जाएंगे। ये देखकर सुओ कहता है कि अब मैं समझा इस अरीना को पिंजरा क्यों कहा जाता है। इन लोगों की तो कसम से जानवरों वाली हरकतें हैं। दूसरी तरफ नीरे डरते हुए मन में कहता है कि भगवान आज हम सही सलामत घर तो पहुंच जाएंगे ना। साकुरा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर लड़ाई सीखने आए हो ना, तो अपनी नजर सामने रखो। ये सुनकर नीरे को थोड़ा हौसला मिल जाता है। तोमियामा स्टेज पर चढ़कर लड़ाई शुरू करने की अनाउंसमेंट देता है। हाजिमे सबको कहता है कि सुनो दोस्तों, भले ही ये कोई कंपटीशन हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई मेरे और तोमियामा के बीच है, इसलिए तुम सब आराम से बेफिक्र होकर खेलो, क्योंकि तुम्हारी हार या जीत काउंट नहीं होगी। ये सुनकर साकुरा कहता है कि भाड़ में जाओ तुम, काउंट हो या ना हो, लेकिन हम यहाँ पर हारने के लिए नहीं आए। हाजिमे हंसते हुए कहता है कि तुम सब कमाल के लोग हो। तोमियामा हाजिमे को अपने साथ लड़ने के लिए बुलाता है, जिसे देखकर तोगामे कहता है कि शांति से बैठ जाओ बॉस, टीम का कैप्टन पहले थोड़ी ना चाहता है, आपकी फाइट लास्ट में होगी। युकिनारी हाथ ऊपर कर कहता है कि सबसे पहले मैं जाता हूँ, मुझे उसका मुंह तोड़ना है, उसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही। स्टेज पर जाने से पहले साकुरा क्योतारो को कहता है कि अगर तू उस बंदर से हारा तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। आई बात समझ में? स्टेज पर खड़े होने के बाद सारे शिशितोरन वाले युकिनारी को सपोर्ट करने लगते हैं। नीरे अपनी सीक्रेट डायरी खोलकर युकिनारी के बारे में जानकारी निकालता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका मुक्का इतना खतरनाक है कि एक ही वार में सामने वाले की 10 हड्डियां टूट जाए। ये सुनकर सुओ कहता है कि फिर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना क्योतारो भी चलता फिरता बुलडोजर है। दूसरी तरफ युकिनारी हाजिमे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि हाजिमे, ये तुझे क्या हो गया? ये सुनते ही क्योतारो का लड़ाई पर से ध्यान हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर युकिनारी उसे एक जोर का मुक्का मारता है और कहता है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। लेकिन भाई साहब क्योतारो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हाजिमे भैया बोल, जिसके बाद वो उसका मुंह पकड़कर जमीन में गाड़ देता है और इसी के साथ पहली फाइट ओवर हो जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एक फर्स्ट ईयर का बंदा इतना ताकतवर कैसे है। दूसरी तरफ तोमियामा ताली बजाते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारा नाम क्या है? प्लीज अब मेरे साथ लड़ो ना। तोगामे उसे पकड़कर वापस सीट पर बिठा देता है। स्टेज से नीचे उतरने के बाद हाजिमे उसे कहता है कि तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? सुओ सही कह रहा था, तू सच्ची में चलता फिरता बुलडोजर है। दूसरी तरफ साकुरा को पहले से ही पता था कि क्योतारो बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे एक बार लड़ चुका है। ये सुनकर सुओ उसे चिढ़ाने लगता है कि साकुरा ने फाइनली क्योतारो की तारीफ की। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी हाजिमे की नजर तोगामे पर पड़ती है, जो इतना गुस्से में था कि अगर ये किसी को देख ले तो सामने वाले की रूह कांप जाए। और तोमियामा को भी इसका अंदाजा लग गया था, जिसके बाद तोमियामा 2 लोगों को कहता है कि इस कचरे को यहाँ से दूर फेंको। जिसके बाद वो लोग युकिनारी को घसीट कर स्टेज से नीचे फेंक देते हैं और उसके मुंह पर लात मारकर हंसने लगते हैं। भाई साहब अपने टीम वालों के लिए कोई रहम नहीं और ओपोनेंट्स के लिए तालियां बजा रहे हैं। कसम से कह रहा हूँ, ये शिशितोरन वालों का स्क्रू ढीला हो चुका है। साकुरा उन दोनों नमूनों को कहता है कि मेरे सामने मक्खियों की तरह घूमना बंद करो, वरना दोनों के दांत तोड़ दूंगा। और हाँ, आज के बाद ये मत कहना कि तुम लोग ताकत की पूजा करते हो, तुम्हें देखते ही मुझे खुद पर शर्म आने लगती है। सुओ कहता है कि छोड़ो साकुरा, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सुनते ही एक गुंडा उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिसके बाद तोमियामा गुंडे को कहता है कि वो किसी और का ओपोनेंट है, उसके कॉलर पर से अपना हाथ हटा।
वरना तेरी वो हालत करूंगा कि तू सोच भी नहीं पाएगा। इसके बाद लड़ने की बारी थी सुओ और कानुमा की। जाने से पहले सुओ साकुरा को कहता है कि जब तुम बोल रहे थे कि तुम फ्यूरिन के नंबर 1 फाइटर बनना चाहते हो तब मुझे तुम्हारी बातें बेचीदा लग रही थी, लेकिन तुम सिर्फ बोलते नहीं बल्कि करके भी दिखाते हो और मुझे तुम्हारी ये चीज बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं भी अपना बेस्ट दूंगा ताकि तुम्हारे लेवल पर खड़ा हो सकूं। सुओ के स्टेज पर जाने के बाद साकुरा नीरे से पूछता है कि मुझे सुओ के बारे में कुछ बताओ। नीरे कहता है कि सुओ मिडिल स्कूल में अपनी ताकत के लिए बहुत फेमस था, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो किस बंदे से जीता था। हिरागी भी सुओ को ज्यादा अच्छे से नहीं जानता। हाजिमे कहता है कि मैंने सुओ के बारे में बस इतना ही सुना था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उससे मिलने के बाद मैंने ये भी जाना कि वो एक अच्छा इंसान भी है। दूसरी तरफ युकिनारी के साथ जो हुआ उसके बाद कानुमा को इन फ्यूरिन वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कानुमा उसे अपने भाई जैसा मानता है। ये देखकर सुओ कहता है कि तुम लोग सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना जानते हो, लेकिन टेंशन मत ले, तेरा ये बचपना मैं दूर करूंगा। ये सुनकर साकुरा कहता है कि देखकर तो नहीं लगता कि ये सुओ किसी भी एंगल से एक अच्छा इंसान है। कानुमा मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुओ मक्खन की तरह उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सुओ कहता है कि बच्चों के नखरे सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड तक ही क्यूट लगते हैं, लगता है आज मुझे तेरी क्लास लेनी ही पड़ेगी। कानुमा एक बार फिर से कोशिश करता है, लेकिन पलक झपकते ही जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो सुओ का पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना हाथों का इस्तेमाल किए कानुमा को दूर फेंक देता है। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी सुओ अपने गॉड लेवल मार्शल आर्ट स्किल्स के साथ उसकी बेइज्जती करने लगता है। सारे शिशितोरेन वाले कानुमा को गाली देने लगते हैं। अब तक सबको लग रहा था कि सुओ एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन सच तो ये था कि उससे ज्यादा बेरहम इंसान और कोई भी नहीं है। साकुरा कहता है कि अगर मैं कानुमा की जगह में होता तो अब तक शर्म के मारे खुद को जान से मार देता। कानुमा अपनी पूरी जान लगा देता है। वो उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुओ उसको जमीन पर पटक पटक कर गिराता है, मानो जैसे किसी खिलौने के साथ खेल रहा हो। ये सब देखकर तोमियामा को तो नींद आने लगती है। कानुमा को तोगामे की आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। वो मन में कहता है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये लोग मेरा भी वही हाल करेंगे जो मेरे भाई युकिनारी के साथ हुआ था। कानुमा अपनी पूरी जान लगाकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सुओ अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाता है और कहता है कि मैं बताता हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू यही सोच रहा है ना कि अगर तूने अभी कुछ नहीं किया तो ये लोग भी तेरी वही हालत करेंगे जो बाकियों के साथ की थी। अब मेरी बात ध्यान से सुन, दूसरों को अपने पैरों की धूल समझना बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे मजबूरन सीरियस होना पड़ेगा। समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये देखकर कानुमा गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांगने लगता है और तोगामे शर्म के मारे इस लड़ाई को खत्म करवा देता है। सुओ जाते हुए कानुमा को कहता है कि बड़े होने के लिए एक इंसान को एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लड़ाई से तूने दोनों चीज सीखी होगी। और इसी के साथ दूसरी लड़ाई का विनर है सुओ। एक बार फिर से फ्यूरिन के फर्स्ट ईयर वालों ने शिशितोरेन की बैंड बजाकर रख दी। कानुमा की हार के बाद उन्होंने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी। स्टेज से नीचे उतरने के बाद हाजिमे सुओ को कहता है कि यार तू तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और नीरे तो उसके फाइटिंग स्टाइल से इतना इम्प्रेस हो गया था कि वो तो सीधा अपनी डायरी निकाल कर उससे पूछने लगा कि सुओ तुमने जो अभी किया वो कुंफू था या फिर कराटे। सुओ कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे मास्टर ने सारी फाइटिंग टेक्निक्स जोड़कर खुद की एक नई स्टाइल बनाई थी। हिरागी सुओ को कहता है कि लड़ाई के दौरान शिशितोरेन के लिए तुम्हारी नफरत साफ नजर आ रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इन सब को लेकर इतने इमोशनल हो जाओगे। सुओ कहता है कि मैं नॉर्मली अपनी फीलिंग्स को छिपा कर रखता हूँ, लेकिन साकुरा ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। ये सुनकर साकुरा कहता है कि दूसरों को ब्लेम करना गलत बात है, और हाँ, जब तुम मेरे साथ लड़ोगे तो अपना 100% देना। सुओ कहता है कि तुम तो बेवकूफ हो और मैं बेवकूफों के साथ बिल्कुल नहीं लड़ता। ये सुनकर साकुरा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तू मुझे जानता नहीं है, तेरी गुत्ती पीछे एक मारूंगा। दूसरी तरफ कानुमा युकिनारी को घसीटकर स्टेज के एक कोने में लेकर जाता है, जहां उसकी अचानक से आंखें खुल जाती है और वो कानुमा के साइड में बैठकर कहता है कि तुम भी उनसे हार गए क्या? कानुमा कहता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। इसके बाद साकुरा लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से साको खड़े होकर हिरागी की तरफ उंगली करने लगता है। यानी अब लड़ने की बारी है साको और हिरागी की। स्टेज पर जाने से पहले तोगामे साको को कहता है कि तुम्हें हिरागी से लड़ने की इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? लेकिन साको उसके सवालों का जवाब नहीं देता। आमने सामने खड़े होकर हिरागी साको को कहता है कि बहुत सालों बाद दिखाई दिया,
मुझे नहीं पता कि तूने शिशितोरन ज्वाइन क्यों किया, लेकिन माफ करना क्योंकि मैं ये लड़ाई जीतने वाला हूँ। ये सुनकर तोमियामा कहता है कि टाइम पास करना बंद करो और सीधा लड़ाई शुरू करो। साको तुरंत उसकी तरफ बढ़कर अपनी लात घूसों की बरसात करने लगता है और हवा में कूदकर एक टोर्नाडो किक देता है, लेकिन हिरागी उसे बड़े आराम से रोक लेता है। साको के हमलों को देखकर लगता तो नहीं कि वो हारने के मूड में है। साको हिरागी को कहता है कि अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं हूँ और मैं ये बात तेरे भेजे में डाल कर रहूंगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद साको उस पर भारी पड़ने लगता है और ये तो होना ही था क्योंकि साको शिशितोरन के टॉप 5 में से एक है और बहुत ही बेरहम फाइटर है। साको हिरागी के सारे हमलों को किताब की तरह पढ़ लेता है और काउंटर अटैक में उसे एक जोर का मुक्का मारता है और कहता है कि ये क्या, तुम तो पहले से ज्यादा कमजोर हो गए। जवाब में हिरागी कहता है कि बेटा तू शायद भूल गया कि मैंने ही तुझे लड़ना सिखाया है। ये सुनकर तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद साको अपनी गॉड लेवल टोर्नाडो किक के साथ उसे 10 मीटर दूर फेंक देता है। ये देखकर तो फ्यूरिन वालों के होश ही उड़ जाते हैं। साको हिरागी को कहता है कि देख अपने आप को कितना कमजोर बन चुका है, ये सब इसलिए है क्योंकि तू इन नमूनों के साथ घूमता है। ये सुनकर साकुरा हिरागी को कहता है कि मगरमच्छ के दांत वाले, सुनाई दे रहा है ना, देख तेरे वजह से हमें क्या क्या सुनना पड़ रहा है, तू इसे मार रहा है कि मैं आके मारूं। ये सुनकर सुओ साकुरा को चिढ़ाने लगता है कि अब वो फाइनली अपने दोस्तों की फिक्र करने लगा है। साकुरा कहता है कि चुप हो जा अंधे, वरना तेरी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा। हाजिमे साको को कहता है कि हिरागी बोफरिन के 4 किंग्स में से एक है और उसकी टीम का नाम तमोन है। क्या तुम जानते हो तमोन का दूसरा नाम क्या है? तमोन का दूसरा नाम है बिशामोन, यानी कि द गॉड ऑफ वॉर। हिरागी साको को कहता है कि तेरे वजह से एक फर्स्ट ईयर का लड़का मेरी बेइज्जती कर रहा है। अब तुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें उन दोनों के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां कुछ शैतान बच्चे साको को मार रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर हिरागी पहुंच जाता है, जो उनकी इतनी धुलाई करता है कि कैमरामैन को फुटेज काटनी पड़ती है। हिरागी साको को कहता है कि जब ये शैतान बच्चे तुम्हें परेशान करते हैं तो पिटने के बजाय इनसे लड़ने की कोशिश किया करो, वरना ये लोग नहीं सुधरेंगे। साको रोते हुए कहता है कि भाई मुझे लड़ना नहीं आता, प्लीज मुझे लड़ना सिखाओ। उस दिन के बाद से साको ने हिरागी से लड़ना सीखा। वो उसे अपने भाई से भी बढ़कर मानता था। हिरागी ना सिर्फ दिल का साफ था, बल्कि वो अपने स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर भी था। हिरागी की यही पर्सनैलिटी सबको उसकी तरफ खींच लेती थी। ग्रेजुएशन होने के बाद हिरागी फ्यूरिन हाई स्कूल ज्वाइन करने वाला था। दूसरी तरफ साको की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि हिरागी फ्यूरिन हाई स्कूल का नंबर 1 फाइटर बने, और इसके लिए वो अगले साल फ्यूरिन हाई स्कूल ज्वाइन कर उसकी मदद करना चाहता था। ये सुनकर हिरागी कहता है कि साको, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हाजिमे नाम के बंदे की मदद करने वाला हूँ, इसलिए मैं फ्यूरिन का नंबर 1 फाइटर नहीं बन सकता। अगर तुम मेरे साथ भी रहोगे तब भी चीजें वैसे नहीं होगी जैसे तुम चाहते हो, तो भलाई इसी में है कि तुम भी अपनी एक नई मंजिल ढूंढ लो। साको हिरागी की इस बात से इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि वो अपना सारा गुस्सा दूसरों पर निकालने लगा, और तभी वहाँ पर तोमियामा और तोगामे आकर ये सब देख लेते हैं और साको को कहते हैं कि हमें तेरे जैसे ताकतवर लोगों की जरूरत है। क्या कहता है, हमारी टीम ज्वाइन करेगा? साको उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ताकतवर फाइटर्स हैं? जिसके जवाब में तोगामे कहता है कि हम शिशितोरन वाले ताकत के लिए ही जाने जाते हैं। बंदा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ऊंचाइयां छुएगा। लेकिन साको को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, हिरागी से बदला। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हिरागी और साको अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहे होते हैं। आज तक इन्होंने इतने टक्कर का 1-on-1 कभी नहीं देखा था। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये लड़ाई हिरागी की तरफ मुड़ रही थी। साकुरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हिरागी इतना ताकतवर है, जिसे देखकर सुओ कहता है कि हिरागी बोफरिन के 4 किंग्स में से एक है। ऑब्वियसली वो ताकतवर तो होगा ही, ऊपर से साकुरा ने जो हिरागी को ताने मारे थे उसके बाद तो वो और भी ज्यादा सीरियस हो गया। दूसरी तरफ साको इस बात से हैरान था कि इन लोगों के साथ इतनी आराम भरी जिंदगी जीने के बाद भी हिरागी उससे ज्यादा ताकतवर कैसे है, क्योंकि साको इतने सालों से अपना खून पसीना एक कर ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था। साको उसके ऊपर से कूदकर पीछे से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हिरागी उसकी चाल को समझ लेता है और लात मार कर उसका नाक तोड़ देता है। साको उस इंसान से नहीं हारना चाहता था जो किसी और को फॉलो करने के लिए तैयार हो गया। हिरागी उसके हमले को रोककर कहता है कि मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं हो पाया। साको को पता था कि वो सेल्फिश है, लेकिन वो हिरागी को अपना सब कुछ मानता था। हिरागी के लिए उसके दिल में इतनी इज्जत थी कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था।
सच तो ये था कि साको को फर्क नहीं पड़ता कि हिरागी किसको सपोर्ट करना चाहता है। वो तो हिरागी के मुंह से सिर्फ एक ही चीज सुनना चाहता था कि तुम एक भाई की तरह मेरा साथ दो। लड़ाई ओवर होने के बाद अरीना में अचानक से शांति सी छा गई। भले ही साको ने एक टफ फाइट दी हो, लेकिन हार तो हार होती है। तोगामे खड़ा होकर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कौन ये करेगा, लेकिन जल्दी से इस कचरे को स्टेज से नीचे फेंको। ये सुनकर हिरागी कहता है कि तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं करता हूँ। साको को स्टेज से नीचे उतारने के बाद तोगामे उसकी जैकेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हिरागी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत। पहले साकुरा के साथ तेरी लड़ाई होने दे, क्या पता तेरी भी ऐसी हालत हो जाए। जवाब में तोगामे कहता है कि तुम कीड़ों को इतना भिन भिनाने की जरूरत नहीं है, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। इसके बाद हिरागी अपनी जगह में जाकर बैठ जाता है और हाजिमे उसकी तारीफ करने लगता है। हिरागी कहता है कि तुम मुझसे साको के बारे में पूछोगे नहीं, जिसके जवाब में हाजिमे कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारी कहानी उस दिन सुनूंगा जब तुम्हें बताने का मन करेगा।